दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करूंगा खाना खाने के 2 घंटे बाद शुगर को चेक क्यों करना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर पंकज कर्ण कैलिफोर्निया से। ज़्यादा लोग खाना खाने के पहले शुगर चेक करते हैं, लेकिन खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर असली सच्चाई बताती है। आज मैं बताऊंगा कि ये चेक करना ज़रूरी क्यों है और इससे इंसुलिन की मात्रा कैसे तय की जाती है। 2 घंटे बाद शुगर चेक करना क्यों ज़रूरी है। खाना खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बन जाते हैं और खून में चले जाते हैं, ठीक। अगर इंसुलिन सही मात्रा में है तो 2 घंटे के बाद आपका शुगर 180 मिलीग्राम से कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है इसका मतलब कि आप कम इंसुलिन लिए, अगर बहुत कम है इसका मतलब आप इंसुलिन ज़्यादा लिए या खाना कम खाए, राइट। तो इसका असर शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन पर पड़ता है, ये बताना जरूरी है आपको। यह इंसुलिन खाने के बाद काम करती है। अगर 2 घंटे के बाद शुगर ज़्यादा है तो अगली बार आपको इंसुलिन का डोज जो खाने के पहले इंसुलिन लेते हैं शॉर्ट एक्टिंग, उसका यूनिट बढ़ाना पड़ेगा। 1 से 2 यूनिट बढ़ाना पड़ सकता है। अगर शुगर बहुत कम है तो डोज को घटाना पड़ेगा। यानी हर बार की रीडिंग अगली बार का डोज तय करती है। ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है उस पर भी असर पड़ता है कि अगर खाने के 2 घंटे के बाद जो आप ब्लड शुगर चेक करें क्या नंबर है, उससे लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन पर असर पड़ता है, उसके डोजिंग पर। अगर बार बार 2 घंटे के बाद शुगर ज़्यादा रहती है, 180 से ज़्यादा रहती है, तो इसका मतलब बेसल इंसुलिन जो है, जो लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन है, जो रात में आप लोग लेते हैं यूजुअली, वो उसकी मात्रा कम है, उसको ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आपके डॉक्टर 1-2 यूनिट को हर एक 2-3 दिन में बढ़ा देंगे और उसको आप चेक कीजिएगा फास्टिंग। और क्योंकि वो इंसुलिन से होता ये है कि वो आपका फास्टिंग इंसुलिन भी कम इंसुलिन को भी चेक करता है और पोस्ट मील ग्लूकोज है उसको भी चेक करता है। सो फास्टिंग शुगर और पोस्ट मील शुगर दोनों को बतलाता है। सो आपका डॉक्टर जो है बेसल इंसुलिन को बढ़ा देगा, लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जैसे आपका लैंटस हुआ और रसाग्लार हुआ, उस तरह के इंसुलिन का डोज बढ़ाना पड़ेगा। सो 2 आवर्स आफ्टर मील का जो ब्लड शुगर रीडिंग है उससे बेसल इंसुलिन पर भी अंतर पड़ सकता है, उसके डोजिंग पर। और जो प्री मील का जो इंसुलिन है उस पर भी असर पड़ सकता है। सो फास्टिंग शुगर जो है रात का कंट्रोल बतलाता है। प्री मील जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट है। 2 घंटे के बाद जो है वो बतलाता है जो अपने प्री मील इंसुलिन लिया उसका असर हुआ कि नहीं, और यही बतलाता है कि आपका बेसल इंसुलिन जो है वो काम कर रहा है बैकग्राउंड में, है कि नहीं। तीनों मिलाकर आपका एक पिक्चर डायबिटीज़ का पूरा नक्शा दिखाते हैं। सो निष्कर्ष यही है कि 2 घंटे बाद की शुगर को आपको पता चलाना है और इससे पता चलता है कि आपका शरीर, खाना और इंसुलिन में कितना तालमेल है। ये समझना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप समझेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा, क्योंकि उतना अच्छा आप अपने डायबिटीज़ को मैनेज करेंगे। सो बहुत शुक्रिया देखने के लिए। हम फिर दूसरे वीडियो में मुलाकात करते हैं।